स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस कि हम जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी लेजर या कोई भी हम अकाउंटिंग सिस्टम में जब हम टोटल करते हैं बैलेंस करते हैं तो उससे पहले हमें इसकी ट्रायल चाहिए होता है। हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले ट्रायल होना जरूरी चाहिए कि वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत होती है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSBM में 13 चैप्टर ट्रायल बैलेंस। इससे आगे वाले जो 14th चैप्टर और 15th चैप्टर है वो हम पहले कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर चुके हैं हम और बजट भी कर चुके हैं। हमारा जो 13 चैप्टर है ये रहता था, वो जो बजट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत होती है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके एडवांटेज क्या होते हैं इसके, और उसको हम कैसे बनाते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो वो हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स it is necessary to test the accuracy of the individual posting in the ledger. Under the double entry bookkeeping system, the two aspects, debit and credit of each transactions must be recorded. जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसमें डेबिट एंट्री भी होती है हमारी और क्रेडिट एंट्री भी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको बैलेंस करके देखते हैं। कई बार क्या होता है हम डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट की जगह हम डेबिट कर देते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि हम रॉन्ग साइड चले जाते हैं। हमारा जो एरर्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हो सकता है, तो हम इसकी डिटेक्शन करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई डेबिट की जगह क्रेडिट तो नहीं है, या उसमें से कोई एंट्री है वो बाहर तो नहीं गई है। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको हम उसको टेल करते हैं। जब भी हम कोई भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसको ट्रायल बैलेंस हम इसको यूज करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के, टू एस्टरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अमाउंट्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है जो डिजिट्स होते हैं हमारे 200, 022, 300, 425, इस टाइप की जो डिजिट्स होते हैं उसमें हमारा कोई एरर्स तो नहीं आया है, तो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इससे करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इज टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, कोई एरर तो नहीं है। अभी हमने किया था कि कई बार क्या होता है एंट्री रह भी जाती है, एंट्री ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो हम वो ओमिटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये हम पहले कर चुके हैं। जब हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बनाते हैं तो उससे पहले ट्रायल बैलेंस होता है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, टू अस्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में जब हम इसमें किस लिए करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किस क्या होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट इज ए रॉन्ग एंट्री इन दी लेजर, कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं है ये लेजर में। सेकंड इज ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन दी लेजर, कई बार क्या होता है कोई एंट्री डालने से छूट जाती है जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हम इसमें देखते हैं कोई एंट्री ऐसा ना हो कि इसमें कोई ऐड ना की गई हो, वो रह गई हो, तो भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इज पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन रॉन्ग कॉलम, ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट की जगह क्रेडिट आ जाए, क्रेडिट की जगह डेबिट आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि उसमें जो डेबिट वाले कॉलम में क्रेडिट एंट्री ना होगी और क्रेडिट वाले कॉलम में डेबिट की एंट्री ना होगी हो, तो ये भी हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट से चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट बट टू ए रॉन्ग अकाउंट। अमाउंट सेम है 500 रुपये, मान लीजिए गोविंद राम है, एक गोविंद सिंह है। गोविंद राम वाली एंट्री हमने गोविंद सिंह वाले में डाल दी, अमाउंट सेम है बट जो अकाउंट से डिफरेंट हो गया है, दूसरे के अकाउंट में हमने उसको ऐड कर दिया गया है। तो ये एक्यूरेसी जो हमने 4 टाइप की एक्यूरेसी की है वो हम किस में चेक कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में। सेकंड इज जो हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे, सेकंड इज टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर को हम लोकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रीचेक कर सकती है, उसको हम टैली कर सकते हैं। सेकंड इज ट्रायल बैलेंस को हम लेजर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेजर होता है, लेजर से हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। पहले हम लेजर में एंट्री करते हैं डेबिट क्रेडिट, उसी से ही हम अकाउंट बनाते हैं। तो जो हमारी डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज लेजर में है उससे हम कंपेयर करते हैं कि वो एंट्री हमारी ट्रायल बैलेंस में ही रहे और वही हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट में रहे। थर्ड इज रीचेकिंग द टोटल ऑफ लेजर अकाउंट, रीचेक करते हैं कि हम जो डेबिट या क्रेडिट साइड हमने टोटल है, ऊपर कुछ कई बार क्या हो सकता है ऊपर की एंट्री कम दिखाई, नीचे की एंट्री ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, प्लस जो भी हमारा सम होता है तो हम वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फोर्थ इज to check whether there are any items in the book of original entry which do not have a ledger folio.
हमने एंट्री ऐसी डाली है अकाउंट्स में, वो लेजर फोलियो में नहीं है। इसका मीन्स वो क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, वो अकाउंट्स में एक ऐसी एंट्री डाल सकता है जिसका कोई कंपनी में रिकॉर्ड नहीं होता, ना तो वो लेजर फोलियो में होती है, ना ही वो किसी बुक कीपिंग में होती है, बट उसको उसमें डाल दिया जाता है। तो वो जब हम क्रॉस चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, तो उस एंट्री को हम निकाल देते हैं। 5th इज द डिफरेंस मे बी ड्यू टू ओमिशन ऑफ एन एंट्री either on debit or credit side of a transaction. For example, a debit entry of rate 2642 has been made in a transaction. The corresponding credit entry has been omitted through an oversight. मान लीजिए कि हमने जो एंट्री डाली है क्रेडिट, हमने बोला कि ड्यूल कंसेप्ट होता है, जो डेबिट साइड आएगा तो क्रेडिट साइड भी आएगा। ऐसा हो सकता है कि हमने वो एंट्री डेबिट साइड डालती हो बट उसको क्रेडिट साइड डालने से हम भूल गए हैं, तो वो भी हमारा इम्बैलेंस कर सकता है, उसमें एरर आ सकता है। हम देखेंगे कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं रह गई है कि उसकी वन साइड ही एंट्री हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिर्फ क्रेडिट साइड ही किया, डेबिट साइड नहीं किया है। ऐसे भी हो सकता है कि हम डेबिट साइड ही किया है और क्रेडिट साइड नहीं किया है। 6th, मान लीजिए कि आपने कोई एंट्री की है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज ए पॉसिबल दैट पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट इक्वल टू 1/2 ऑफ द डिफरेंस में हैव बीन मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट। तो इसमें क्या, मान लीजिए कि हमने 854 की एक एंट्री की है डेबिट साइड और वो हमें चेक करना है। मान लीजिए क्रेडिट साइड की एंट्री कितनी है, 427 की। हम देखते हैं कि 427 इसका हाफ होता है, जो वो किसी दूसरी जगह क्रेडिट साइड में कोई एंट्री तो नहीं है, हम उसको 2 से डिवाइड करके उसको देख सकते हैं। 7th, मान लीजिए कि हमने 1495 की एक एंट्री की है बट हमने दूसरी साइड उसकी 1459 की कर दी। डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36। मान लीजिए कि हमने एक जो साइड एंट्री है वो 1495 की डेबिट साइड की है, क्रेडिट साइड की एंट्री हमने क्या किया है 1459। डिफरेंस कितना है दोनों का, 36। डिविजिबल किसका है, 9। तो हम जो भी हमारी एरर्स है हम क्या कर सकते हैं, हर एक एंट्री जो 9 से डिवाइड हो उससे हम डिविजिबल करके देख सकते हैं कि इसकी एरर्स कलेक्ट करने के लिए। यदि वो 9 से डिविजिबल हो जाती है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट मेथड्स रहता था ऑब्जेक्टिव में, टू हेल्प इन दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हम फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी इसकी हेल्प कर सकते हैं, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, उसको सेपरेट कॉलम में हम उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने इसकी इंट्रोडक्शन की है, इसके हमने ऑब्जेक्टिव की है, अब आते हैं हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसके 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और टोटल अमाउंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इसमें क्या होता है, हम 3 कॉलम डाल लेते हैं पहले। फर्स्ट कॉलम में हमारा पर्टिकुलर्स आता है, उसके नेक्स्ट जो बीच वाला कॉलम होता है बिटवीन, उसमें हमारी डेबिट एंट्री आती है, और जो बिल्कुल हमारा राइट वाला कॉलम होता है उसमें हमारी क्रेडिट एंट्री आती है। जो असेट्स लायबिलिटी है हम पर्टिकुलर्स में डालते हैं, डेबिट एंट्री हमारी बीच वाले में रहेगी, क्रेडिट एंट्री हमारी साइड वाले में रहती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस में हम जो फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं बैलेंस मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमने लेजर से उठा के इसमें एंट्रीज डाली है, लेजर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यदि दोनों के मैच सेम नहीं आते सर, इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है। बैलेंस मेथड में हमें क्या करना है, क्योंकि हम लेजर बनाते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, उस लेजर से उठा के ही हम इसमें बैलेंस इसमें जो ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम एंट्री डालते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड में हमें क्या करना है, हमने जो पहले लेजर की जो एंट्री है इसको कैलकुलेट करना है, फिर हमें क्या करना है, जो हमने अभी ट्रायल बैलेंस बनाया है और उसकी एंट्री को प्लस करना है। यदि दोनों के हमने जो सम किया है कंपेयर करने से डिफरेंट आ जाते हैं, इसका मतलब उसमें एरर है। यदि सेम आ जाता है तो उसमें मीन्स एरर नहीं है। नेक्स्ट आता है टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सारी एंट्री हम डेबिट में और क्रेडिट में डाल देते हैं। जो डेबिट की एंट्री होगी डेबिट में डाल देंगे, जो क्रेडिट की एंट्री होगी क्रेडिट में डाल देंगे, और दोनों साइड हम उसको डेबिट का भी प्लस कर लेंगे और क्रेडिट का भी प्लस कर देंगे। फिर हम डेबिट और क्रेडिट का प्लस करके जो सम आता है उसको हम फाइनल अकाउंट से जो हमारा टोटल आना चाहिए था उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बैलेंस मेथड्स और टोटल बैलेंस मेथड्स में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग एरर्स। कितने टाइप की हमारी एरर्स हो सकती है। फर्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन, सेकंड इज एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, फोर्थ इज एरर ऑफ पोस्टिंग एंड फिफ्थ इज कंपनसेटिंग एरर्स। फर्स्ट करते हैं हम एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन में क्या आती है, हमारी जो
ट्रांजेक्शन है वो रॉन्ग उसमें डाल देते हैं हम कॉलम में, रॉन्ग लाइन में या रॉन्ग कॉलम में हम उसकी ट्रांजेक्शन डाल देते हैं, उसकी वजह से जो एरर होती है उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, हम डालते ही नहीं है उसको, एंट्री डालने से हम भूल जाते हैं। वो एंट्री हमारे लेजर बुक कीपिंग में है, बट जो एंट्री होती है हमारी और जो हमने ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल अकाउंट बनाया है उसमें नहीं होती है, तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, हम मान लीजिए कोई हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये डेबिट साइड डालने वाले हैं, ये हम क्रेडिट साइड डालने वाले हैं। हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास एसेट या लायबिलिटी या पर्टिकुलर्स आते हैं, मान लीजिए हमने परचेज किया है, परचेज करने पे हमें पैसा जाता है, तो मान लीजिए हमने डेबिट है, वो डेबिट में उसकी तो हमने डाल दी डेबिट में, बट हम दूसरे पर्टिकुलर्स को उसको प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल चेंज में क्या होता है, उसका अपोजिट बना देते हैं, डेबिट का क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट का डेबिट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हमें प्रिंसिपल चेंज नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी प्रिंसिपल चेंज, यदि प्रिंसिपल चेंज किया कि डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, इसमें हमें कन्फ्यूजन है पहले से, तो वो हो सकती है एरर्स इन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारा एरर्स ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि वही मैंने पहले भी बताया था, एक ही नाम के दो आदमी हैं, ट्रांजेक्शन सेम रहती है। मान लीजिए कि गोविंद राम को 500 रुपये देने थे, बट हमने क्या किया, गोविंद राम की जगह गोविंद सिंह की एंट्री डाल दी 500 रुपये की, एंट्री सेम है, बट जो उसमें नाम है किसी दूसरे अकाउंट में चला गया। डेबिट भी साइड रहेगा, जो डेबिट माना था डेबिट रहेगा, क्रेडिट माना था क्रेडिट रहेगा, अमाउंट भी सेम है, जितने अमाउंट जानी थी या आनी थी सेम रहेगी, बट जो क्या हो गया, वो गलत अकाउंट में डल गया, गोविंद राम के जगह वो गोविंद सिंह के अकाउंट में चला गया, वो होती है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। कंपनसेटिंग एरर में हमें क्या करना है, मान लीजिए कि एक अकाउंट में डालना था 20 रुपये, एक अकाउंट में डालना था 200 रुपये। मान लीजिए कि राम के अकाउंट में डालना था 20 रुपये और श्याम के अकाउंट में डालना था 200 रुपये। हमने राम के अकाउंट में डाल दिए 20 रुपये और श्याम दूसरे के अकाउंट में डाल दिया हमने 200 रुपये। तो क्या हो गया, एक दूसरे के जिसको 200 मिल रहे थे उसको 20 मिले हैं और जिसको 20 मिलने थे उसको 200 मिले हैं। और इस टॉपिक के साथ ही हमारा सिलेबस यहाँ पर DCBM का सिलेबस खत्म होने जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।